गुड इवनिंग गाइस। गाइस आपको स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। दिस फोन इज यूज्ड टू टॉक, दिस फोन इज यूज्ड फॉर टॉकिंग। लेकिन इसके बाद हम टू का यूज किए हैं और यहाँ फोर का यूज किए हैं। क्यों किए हैं? सेकंड है दे ट्रेवल टू पुणे, आई एम ट्रेवलिंग फॉर वर्क। यहाँ पर भी ट्रेवल का यूज हुआ, यहाँ भी ट्रेवल का यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे टू का यूज कर दिए, यहाँ पे फोर का यूज किए हैं। वाई? आई एम वेटिंग फॉर यू, आई कांट वेट सी माई फैमिली। यहाँ पर भी वेट का यूज है, यहाँ पे भी वेट का यूज है, पर हम लोग अलग अलग यूज कर रहे। फोर का यूज करे, उसके बाद टू का यूज कर रहे हैं। माई ब्रदर ब्रॉट लंच टू मी, माई ब्रदर ब्रॉट लंच फॉर मी। यहाँ टू का यूज हो गया, यहाँ फोर का यूज हो गया। सेंटेंस तो बिल्कुल सेम है, तो कहाँ पर किसका यूज करे? फोर का यूज किस सिचुएशन में हो रहा है, टू का यूज किस सिचुएशन में हो रहा है, ये अगर नहीं जानेंगे तो हम गलत यूज कर देंगे ना। जहाँ पर टू होना चाहिए वहाँ फोर लगा देंगे, जहाँ फोर होना चाहिए वहाँ टू लगा देंगे, क्योंकि दोनों देखने में तो बिल्कुल सेम है। लेकिन आप इस सिचुएशन क्या रहेंगे, किस सिचुएशन में हम टू का यूज करेंगे, किस सिचुएशन में हम फोर का यूज करेंगे, जब तक आप ये नहीं जानोगे आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। और इसमें गलत होने की बहुत ही ज्यादा चांस होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि टू का यूज भी के लिए के सेंस में होता है और फोर का यूज भी के लिए के सेंस में होता है। लेकिन कब होता है ये आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे टू के सारे यूजेस सीखेंगे, उसके बाद हम फोर के सारे यूजेस सीख लेंगे। देन हम टू और फोर भी कंपेयर करेंगे, उसके डिफरेंस को जानेंगे कि कहाँ पे टू का यूज करता है, कहाँ पे फोर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम टू का यूजेस को देखेंगे। टू का हिंदी मीनिंग होता है के लिए। अभी मैंने आपको बताया था ना, टू का हिंदी मीनिंग होता है के लिए, फोर का भी हिंदी मीनिंग होता है के लिए, लेकिन दोनों अलग सिचुएशन में यूज होते हैं। तो पहले हम टू के यूजेस को देख रहे हैं, टू को हम समझ लेते हैं, देन हम फोर को समझेंगे। देखिए हमारे सेंटेंस है वो मदद करने के लिए गया, वह मदद करने के लिए गया। तो के लिए आपके सेंटेंसेस में आ रहे हैं। सबसे पहले आपको टेंस मॉडल्स की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने टेंस पे बेस्ट वीडियोस बना रखी हूँ, आप डे 3 वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो। वहां पर टेंस आपको इस तरीके से सिखाया गया है कि आप में से कोई ऐसे नहीं है जो टेंस नहीं सीख सकते हैं। तो उस वीडियो को ओपन कीजिए, प्रॉपर्ली वॉच कीजिए, उसके बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि आपको टेंसेस आने लगे हैं और आप टेंसेस का यूज बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो वह मदद करने के लिए गया, पास्ट सिंपल का सेंटेंस, तो बोलेंगे ही वेंट टू हेल्प। ही वेंट टू हेल्प, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। हेल्प हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ही वेंट टू हेल्प। नेक्स्ट है रिया मुझसे मिलने के लिए आई। तो के लिए का सेंस आ रहा है, रिया मुझसे मिलने के लिए आई। तो आई ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये भी हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे रिया कैम टू मीट मी। रिया कैम टू मीट मी, रिया मुझसे मिलने के लिए आई, रिया केम टू मीट मी। नेक्स्ट है वह मेरे लिए आया। इस सेंटेंसेस को आप बनाइएगा। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों ने यही सीखा कि जब भी के लिए का सेंटेंस आएगा उसमें हम टू का यूज कर देंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, हम ये प्रेपोजिशन के रूप में नहीं सीख रहे हैं। प्रेपोजिशन का रूप में अलग तरीके से यूज किया जाता है। ये हमारा सेंटेंस है टू इन्फिनेटिव। ठीक है, टू इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। दो सेंटेंसेस बताए हैं, दोनों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना टू की बात, तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए और देखते हैं और टू की क्या क्या यूजेस है। अब टू का यूजेस है से, कंपेयर करेंगे, देन कंपेयर करने के लिए हम देन लगाते हैं ना, तो देन को रिप्लेस करके आप टू का भी यूज कर सकते हो, कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे मैं अभी सोना पसंद करता हूँ, मैं अभी सोना पसंद करता हूँ, मतलब मैंने आपको बोला कि चलो भाई खेलने चलते हैं, तो आप बोलो मुझे खेलने की जगह मैं सोना पसंद करता हूँ। आप ऐसा बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे आई प्रेफर टू स्लीप, आई प्रेफर टू स्लीप नाउ। अभी मैं अभी सोना पसंद करता हूँ, आई प्रेफर टू स्लीप नाउ। तो मतलब आप किसी चीज की जगह, मतलब कंपेयर आप करो, मैं खेलने की जगह मैं सोना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको यूज करना है टू का। ठीक है, नेक्स्ट है मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूँ। देखिए ये सेम सेंटेंस ना, चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूँ। तो आप तुलना कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आप बोलोगे आई प्रेफर कॉफी टू टी। मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूँ। ठीक है, वह मुझसे छोटा है, तो आप कंपेयर कर रहे हो ना, आप बड़े हो, वो मुझसे छोटा है, कंपेयर कर रहे हो आप,
तो इस सेंटेंसेस में टू का यूज करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब टू के यूजेस है टाइम बताने के लिए, किसी को टाइम बताते हैं ना, वहाँ पे भी टू का यूज कर सकते। जैसे 7:45 बजा है तो आप बोलोगे इट इज 7:45, इट इज 7:45, मतलब अभी 8:45 बजा है। 7:45 को हम बोलते हैं 7:45, ठीक है। नेक्स्ट इट इज 2 मिनट, 2 मिनट बाकी है ना, यानी कि 2 मिनट, तो मैं सेंटेंस इट इज 2 मिनट टू 8, यहाँ पे इट इज का कॉन्ट्रैक्शन हम इट्स का भी यूज कर सकते हैं। इट्स 2 मिनट टू 8, 8 बजने में 2 मिनट बाकी है। 11:15 बजे हैं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए। अब टू का यूजेस है के प्रति के सेंस में। के प्रति यानी कि आपको अपने माता पिता के प्रति सावधान रहना चाहिए, आपको अपने भविष्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो के प्रति वाला जो सेंटेंस है ना, उसके लिए आपको टू का यूज करना है। जैसे तुम्हें अपने भविष्य के प्रति सावधान होना चाहिए, तो आप बोलोगे यू शुड बी केयरफुल टू योर फ्यूचर, यू शुड बी केयरफुल टू योर फ्यूचर, तुम्हें अपने फ्यूचर यानी कि भविष्य के प्रति सावधान होना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोगों को अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। तो सेम सेंटेंस, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे हम लोग यानी कि वी के बाद हम शुड बी का यूज करेंगे। होना चाहिए का सेंस आ रहा है ना, इसीलिए शुड बी का यूज करेंगे। उसके क्या जिम्मेदार होना चाहिए यानी कि रिस्पॉन्सिबल का यूज करेंगे। रिस्पॉन्सिबल टू आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट है हम लोगों को अपने देश के प्रति सावधान होना चाहिए। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब है टू का यूज करेंगे फ्रॉम यानी कि से टू तक। ऐसा हम बोलते हैं ना, मैं दिल्ली से पुणे तक जाऊंगा, मैं घर से स्कूल तक जाऊंगा, तो तक वाले जो सेंटेंसेस आते हैं ना, उनमें हम टू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली से मुंबई तक गया, तो हम बोलेंगे आई वेंट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। तो तक वाले सेंस के लिए आपको टू का यूज करना, और से के लिए फ्रॉम आते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो आई वेंट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। उसने कंपनी में 10 से 7 तक काम किया, यानी कि 10 बजे से 7 बजे तक काम किया। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे काम किया यानी कि वर्क। ही वर्कड इन कंपनी, ही वर्कड इन कंपनी कितने से कितने बजे तक? 10 बजे से 7 बजे तक, यानी कि फ्रॉम का यूज करेंगे फ्रॉम 10 to 7, ठीक है। तो ही वर्क इन कंपनी फ्रॉम 10 to 7, उसने कंपनी में 10 से 7 बजे तक काम किया। नेक्स्ट है वो पुणे से दिल्ली तक गया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। तो तक वाले जो सेंटेंसेस आते हैं ना, आप टिकट वगैरह जब कटाते हो तो उसमें देखिएगा, उसमें लिखा रहता है फ्रॉम और टू का यूज किया रहता है, आप कहाँ से कहाँ तक जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। बस स्टैंड लगभग मेरे घर से 3 किलोमीटर तक दूर है। तक तो आ रहा है लेकिन आप दूरी बता रहे हो, ठीक है, दूरी डिस्टेंस बता रहे हो, तो आप बोलोगे इट इज अबाउट 3 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस टू द बस स्टैंड। नेक्स्ट दिल्ली से पंजाब लगभग 1200 किलोमीटर है। तो यहाँ भी आप डिस्टेंस बता रहे हो, तो आप बोलोगे इट्स अबाउट 12 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब। दिल्ली से पंजाब लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट हमारे सेंटेंस है मेरे दोस्त का घर लगभग मेरे स्कूल से 1 किलोमीटर तक दूर है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत आती है तो आप पीडीएफ में से देख लीजिएगा, उसमें आंसर लिखा मिलेगा आपको, जो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसे प्रैक्टिस कर लेना, तभी आप करेक्ट जगह में टू का यूज कर पाओगे। तो गाइस ये थे हमारे टू के यूजेस। इतने सारे यूजेस ये आपको ज्यादा काम आने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश में, तो ये सारे टू के यूजेस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम 4 के यूजेस को सीखते हैं, जो हमारे बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। उसके बाद हम 2 और 4 में क्या डिफरेंस होते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले 4 का यूज करेंगे के लिए के सेंस में। अभी हम लोग ने 2 का भी यूज देखा था ना के लिए के सेंस में, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले देखिए 4 का यूज के लिए के सेंस में करेंगे फंक्शन की बात करेंगे। जैसे यह फोन दूसरों से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो किसी फोन का फंक्शन आप बता रहे हो ना कि वो किस कार्य के लिए किया जाता है। आप किसी चीज की फंक्शन, कोई वस्तु का फंक्शन के लिए आप बात करते हो और उसमें के लिए आते हैं, तो उसमें हमें 4 का यूज करना पड़ता है। और 4 के बाद हमेशा वर्ब का 4th फॉर्म का यूज किया जाता है। जो हम लोगों ने
टू के यूजेस आपने देखा था ना, मैं आपको बता देती हूँ। टू का जब यूज करोगे तो वो भी वस्तु के लिए आ सकता है, वो भी पर्सन के लिए आ सकता है, लेकिन टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन जब बात करोगे फोर का, तो फोर के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा या फिर कोई नाउन प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो हम किसी एक्शन की बात करेंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। यह फोन दूसरे से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो बोलेंगे दिस फोन इज यूज्ड फॉर टॉकिंग टू अदर्स। दिस फोन इज यूज्ड फॉर टॉकिंग टू अदर्स। अगर यही सेंटेंसेस को टू में बनाते तो हम किस तरह बोलते? हम बोलते दिस फोन, सेम सेंटेंस, ठीक है। सेम सेंटेंस को अगर टू में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा दिस फोन इज यूज्ड। हिंदी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, हिंदी सेंटेंस बिल्कुल इसी तरह रहेगा। यूज्ड टू, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगा टू अदर्स। इस तरह से इसके सेंटेंसेस बन जाएंगे दिस फोन इज यूज्ड टू टॉक टू अदर्स, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और जहां आप फोर का यूज कर देते हो वहां वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग जाता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखने होंगे, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को करते हैं। जैसे यह कलम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो हम बोलेंगे यह कलम, यानी कि दिस पेन। दिस पेन इज यूज्ड फॉर, लिखना को राइट बोला जाता है, राइट का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाता है? राइटिंग। राइटिंग। दिस पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग। यह कलम लिखने का काम करता है, यानी कि लिखने के प्रयोग में आता है, इस्तेमाल में आता है। तो इस तरह से फोर का यूज कीजिएगा। यह किताब पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किताब के फंक्शन की आप बात करो ना, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो पहला हम लोगों ने फोर के यूजेस देख लिए। के लिए के सेंस में टू और फोर में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। फिर हम फोर का यूज के लिए के सेंस में करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या रहेगा? पर्पस फॉर समथिंग। कुछ कर रहे हैं ना, उसके पीछे कुछ पर्पस होगा। जैसे मैं वीडियोस देखता हूँ अंग्रेजी सीखने के लिए, तो आपका पर्पस क्या है? वीडियो देखने का पर्पस क्या है? अंग्रेजी सीखना। मैं जॉब करता हूँ पैसे कमाने के लिए, तो आपका पर्पस क्या है? जॉब करने का पर्पस क्या है आपका? पैसा कमाना। मैं उसके घर जा रहा हूँ मिलने के लिए, तो आप उसके घर जा रहे हैं, पर्पस क्या है आपका? उससे मिलना। तो कोई पर्पस होगा, आप कोई काम करो, समथिंग, पर्पस फॉर समथिंग, आप कुछ काम कर रहे हो, उसमें कुछ आपका पर्पस होगा, ठीक है। जैसे मैं नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी सीखता हूँ, तो अंग्रेजी क्यों सीखते हैं? नौकरी पाने के लिए, आपका पर्पस है। तो हम बोलेंगे आई लर्न इंग्लिश फॉर गेटिंग अ जॉब। आई लर्न इंग्लिश फॉर गेटिंग अ जॉब। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ जॉब पाने के लिए। इस सेंटेंसेस को टू में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? हम बोलेंगे आई लर्न इंग्लिश टू गेट अ जॉब। टू गेट अ जॉब, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, मैं आपकी अंग्रेजी सुधारने के लिए वीडियोस बनाती हूँ। मेरा वीडियोस बनाने का पर्पस क्या है? आपको अंग्रेजी सिखाना। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई मेक, बनाना यानी कि मेक द वीडियोस। आई मेक द वीडियोस। क्या पर्पस है मेरा? अंग्रेजी सुधारना, यानी कि फॉर इम्प्रूविंग, ठीक है। इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंसेस क्या बन जाएंगे? आई मेक द वीडियोस फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। तो इस तरह से आप फोर का यूज करोगे, फोर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जब पर्पस होगा, कुछ करने का पर्पस होगा आपका। मैं इंग्लिश बोलने के लिए वीडियोस देखता हूँ। तो वीडियोस क्यों देखते हैं? इंग्लिश सीखने के लिए। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब फोर का यूज करेंगे, फिर से के लिए के सेंस में करेंगे। कंडीशन क्या है? बेनिफिट। कुछ फायदा होगा, कुछ बेनिफिट होगा। जैसे मैं आपके लिए कार लिया, मैंने आपके लिए एक कार लिया, या मैंने होगा, ठीक है। मैंने आपके लिए कार लिया, तो आपने कार लिया, इसमें फायदा है ना, किसी व्यक्ति का फायदा है, बेनिफिट है, उसका बेनिफिट है। तो हम बोलेंगे आई गॉट अ कार फॉर यू। आई गॉट अ कार फॉर यू, इसमें बेनिफिट हो रहा है, इसलिए फोर का यूज करेंगे। फोर प्लस किसी भी नाउन प्रोनाउन या फिर किसी भी नाउन प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई गॉट अ कार फॉर यू। मैं आपके लिए अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने आपके लिए अपनी जॉब छोड़ दी। तो इस सेंटेंसेस में आपका फायदा हुआ ना, मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरी पोस्ट आपको मिल गई, तो आपका फायदा हुआ, आपका बेनिफिट हुआ। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई क्विट
माई जॉब, आई क्विट माई जॉब फॉर यू, आई क्विट माई जॉब फॉर यू, मैंने आपके लिए अपनी जॉब छोड़ दी। तो इसमें आपका फायदा हुआ ना, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई क्विट माई जॉब फॉर यू, मैंने आपके लिए जॉब छोड़ दी। मैं आपके लिए गिफ्ट खरीदा, मैंने आपके लिए गिफ्ट खरीदा। इस सेंटेंसेस को आप प्रिंट करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए नेक्स्ट यूजेस देखिए। अब देखिए फ्रॉम की लास्ट यूजेस है से के लिए। पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे। हम सीखे है ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हम सीखे है ना पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हो तो फोर का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको 4 घंटे के बाद मिलूंगी। अब आपने उस समय टाइम नहीं देखा था कि कितने बज रहे हैं। अब मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपसे 4 घंटे बाद मिलूंगी। आपको एक्यूरेट टाइम तो नहीं पता चलेगा कि मैं आपसे 2 बजे मिलूंगी, 4 बजे मिलूंगी या 5 बजे मिलूंगी, क्योंकि आपके पास घड़ी नहीं है, आपने टाइम नहीं देखा है और मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपसे 4 घंटे बाद मिलूंगी, तो आपको पता नहीं चल पाया कितने बजे मिलेगी। तो ये सेंटेंसेस में फोर लगाते हैं जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, आपको पीरियड ऑफ टाइम का पता होता है, 4 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 5 साल पहले, ऐसा आपको टाइम बोलेगा तो वहाँ फोर का यूज करेंगे। जैसे मैं 5 सालों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता होगा कि कौन सा ईयर चल रहा है, अब मैंने आपके सामने आके बोल दिया कि मैं 5 सालों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो आप पता कर पाओगे 5 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था। आपको नहीं पता है कौन सा ईयर अभी चल रहा है, आपको ये बात नहीं पता है, तो क्या आप पता कर पाओगे? नहीं पता कर पाओगे। इसलिए इसमें फोर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। वह 5 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है। 5 दिन पहले कौन सा डेट था नहीं पता हमें, तो हम बोलेंगे ही हैज बीन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, he has been playing cricket। क्रिकेट खेल रहा था ना, यानी कि क्रिकेट कब से? 5 दिनों पहले, यानी कि 5 दिनों से, यानी कि यहाँ फोर का यूज करेंगे। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। हम बोलेंगे for 5 days, for 5 days। तो हमारा सेंटेंसेस बन गया he has been playing cricket for 5 days। नेक्स्ट है आप 2 साल से किताब लिख रहे हैं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। जब भी आप पीरियड ऑफ टाइम एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं पता होगा तो वहाँ पे आप फोर का यूज कीजिएगा। अब हम लोगों ने 2 और 4 के सारे यूजेस को सीख लिया। अब मैं आपको इसके डिफरेंस को बताती हूँ कि 4 और 2 में क्या डिफरेंस है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सेंटेंसेस दिखाए थे ना, उसे कैसे फ्रेम किया गया है, अब वो आप पहचान जाओगे। देखो कैसे। अब यही सारे सेंटेंसेस को हम बनाना सीखेंगे कि ये सेंटेंसेस में 2, 4, 4, 2, कहाँ पर 4, कहाँ पे 2, क्यों कंडीशन है, क्या कंडीशन है, सब सीखेंगे। तो पहला 2 और 4 का हमारा डिफरेंस है ट्रैवल और 2 का यूज करेंगे। मतलब ट्रैवल के साथ आप 2 का यूज करोगे समवेयर, किसी प्लेस के लिए, और ट्रैवल के साथ आप 4 का यूज तब करोगे जब आप टाइम या पर्पस की बात करो। जैसे वे लोग छुट्टियों में दार्जिलिंग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? प्लेस की बात कर दे ना, दार्जिलिंग प्लेस की आप बात कर दे, यानी कि क्या यूज करेंगे ट्रैवल के साथ? हम 2 का यूज करेंगे। तो जब भी आप ट्रैवलिंग की बात करते हो और वहाँ पे समवेयर यानी कि किसी जगह की बात करते हो तो वहाँ पे 2 का यूज होगा। देखिए सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। हम बोलेंगे दे, यानी कि आप ट्रैवल करोगे तो आप बोलोगे दे ट्रैवल टू दार्जिलिंग, दे ट्रैवल टू दार्जिलिंग फॉर द हॉलीडेज, फॉर द हॉलीडेज। अब इसी सेंटेंस में आपको सब समझ में आ जाएगा। दे ट्रैवल टू दार्जिलिंग फॉर द हॉलीडेज। पहले हम लोगों ने समवेयर यानी कि किसी जगह की बात की, इसलिए उससे पहले हम 2 का यूज कर दिए। और पर्पस क्या था? हम हॉलीडेज में जा रहे थे ना, टाइम हॉलीडेज में जा रहे थे, इसलिए हम 4 का यूज करेंगे। दे ट्रैवल टू दार्जिलिंग फॉर द हॉलीडेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं 5 दिनों से यात्रा कर रही हूँ। तो यहाँ टाइम की आप बात कर दी और टाइम की बात करेंगे तो यहाँ 4 का यूज करेंगे। आई हैव बीन, यात्रा करना यानी कि ट्रैवल में आईएनजी लगा देंगे, ट्रैवलिंग हो जाएगा। ट्रैवलिंग फॉर 5 days, फॉर 5 days पीरियड ऑफ टाइम की बात हो गई। आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 5 days, मैं 5 दिनों से यात्रा कर रही, मैं काम करने के लिए यात्रा कर रहा हूँ। सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब है 2 और 4 का यूज करेंगे। वेट और टू यानी कि टू डू समथिंग, कुछ कार्य करने के लिए,
और वेट और फॉर का यूज करेंगे समवन या समथिंग, किसी पर्सन के बारे में या किसी वस्तु के बारे में। एग्जाम्पल देखिए, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, मतलब कोई काम करने के लिए, टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए इसमें आ रहा है। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे मैं इंतजार नहीं कर सकती, आई कांट वेट, आई कांट वेट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ना, आई कांट वेट टू लर्न इंग्लिश, आई कांट वेट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। तो जब भी आप टू डू समथिंग, कोई काम करने की बात करोगे तो वहां पे टू का यूज होगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपका इंतजार नहीं कर सकती, तो यहाँ पर काम करने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर्सन की बात कर रहे हैं कि मैं आपका इंतजार नहीं कर सकती, या पर्सन के बारे में बात करें तो फोर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई कांट वेट फॉर यू, आई कांट वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार नहीं कर सकती। तो जो कोई काम करने की बात करोगे तो वहां पर टू का यूज करोगे, और किसी पर्सन या किसी वस्तु की बात करोगे तो वहां पर फोर का यूज करोगे। ठीक है, मैं उससे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए और एक यूजेस है उसे भी सीख लेते हैं। अब है टू का यूज करेंगे डेस्टिनेशन, मंजिल की बात करेंगे तब, और फोर का यूज करेंगे हेल्प के लिए। जैसे मेरे भाई ने मेरे लिए लंच लाया, मान लीजिए आप ऑफिस गए हैं और आप लंच ले जाना भूल गए, तो अब आपका भाई क्या किया, आपका लंच आपको ऑफिस में देने के लिए आया, मम्मी ने टिफिन पैक करके दिया और बोला कि जाओ अपने भाई को दे आओ। तो आपकी मंजिल थी, आप अपने भाई को पहुंचाना आपका डेस्टिनेशन था, आपका मंजिल था। मम्मी ने ऑर्डर दिया, आप गए, और आपका मंजिल था आपका भाई को टिफिन पहुंचाना। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन की बात की है, मंजिल की बात की है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे माई ब्रदर, लाना यानी कि बाई, लाना यानी कि ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगा। माई ब्रदर ब्रॉट लंच टू मी, माई ब्रदर ब्रॉट लंच टू मी, मेरे भाई ने मेरा लंच लाया। नेक्स्ट मेरे भाई ने मेरे लिए लंच लाया, तो यहाँ पर मान लो उसका हेल्प करने के लिए लाया होगा, अब वो नहीं लेकर गया तो उसके भाई के मन में ऐसी फीलिंग है कि नहीं मैं अपने भाई के लिए लेके जाऊंगा, तो अपने भाई का हेल्प किया, तो हेल्प करने के लिए फोर का यूज करेंगे। तो हम इस सेंटेंसेस को बोल देंगे माई ब्रदर ब्रॉट का यूज करेंगे, सेम सेंटेंस रहेंगे लेकिन सिचुएशन अलग है ना। माई ब्रदर ब्रॉट लंच फॉर मी, मेरी मदद करने के लिए, यानी कि फॉर मी, माई ब्रदर ब्रॉट लंच फॉर मी। तो टू का यूज जब डेस्टिनेशन कोई मंजिल होगी तब टू का यूज करेंगे, और हेल्प करने की बात करोगे तो वहां पर फोर का यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए किताब लाया, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। अब ये डेस्टिनेशन है या हेल्प कर रहे हैं, ये आपको पहचाना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो गाइस ये थी टू और फोर में डिफरेंस। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ, देख लीजिए। ये आपका सेंटेंस है, अब इस सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करने हैं, कैसे मुझे इसका आंसर देना है, मैं वो आपको बताती हूँ। दे ट्रेवल टू पुणे, तो यहाँ पर इस सेंटेंसेस, ये सेंटेंस जो आपको दिख रहा है इसका क्या सिचुएशन है, यहाँ पे टू का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रैवल की बात कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पर ट्रैवल की बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं, और समवेयर, कहीं, कोई प्लेस में ट्रैवल करने की बात कर रहे हैं, ये इसलिए यहाँ पर ट्रैवल के साथ टू का यूज हुआ। और नेक्स्ट ट्रैवलिंग फोर का यूज क्यों किए, क्योंकि हम ट्रैवल की बात तो हम कर रहे हैं, ट्रैवल की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन कोई टाइम है, हमारा कोई पर्पस है वो काम करने का, इस सिचुएशन में हम फोर का यूज किए। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस को बनाने हैं, और ये 4 सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पहचान भी आ जाएगा कि आपको किस सिचुएशन में किसका यूज करना है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गाइस अगर आपको ऐसी और भी प्रेपोजिशन की वीडियो चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी प्रेपोजिशन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो ग्रामर टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।